गुड मॉर्निंग बच्चों, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। चलो हमारी केमिस्ट्री की हम नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि दिस फॉर्म्स द बेसिस, दैट इज फाउंडेशनल लर्निंग फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, स्पेशली फॉर क्लासेस 9, 10th, 11th के लिए। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं जिसको किसी भी तरह का बेसिक आइडिया नहीं है कि व्हाट मैटर इज, व्हाट एटम इज, व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो नो वरीज, ये वीडियो आपको ये सभी चीजें आपको एक बहुत सिंपल तरीके में आपको सिखा देगी। फाइन। और हमारी लर्निंग अप्रोच आज होगी टॉप बॉटम, यानी हम मैटर से होते हुए हम एटम की तरफ आएंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज हम कुछ बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाके सीखने वाले हैं। फाइन। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ मैटर। कैन एनी ऑफ यू टेल मी व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मास यानी कि वेट। एक्चुअली मास और वेट के बीच में कुछ सर्टल डिफरेंस होता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आज हम मास को वेट लेंगे, अज्यूम करेंगे। Okay, so I repeat the definition of matter: anything that occupies space, कोई भी ऐसी चीज in and around you, okay, जो अर्थ पे हो, ऑन द अर्थ या इनसाइड द अर्थ या बियॉन्ड द अर्थ, यानी आउटर स्पेस में कोई ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका वेट होता है, उसे मैटर कहा जाता है। ठीक है। सो ऑन दिस क्राइटेरिया, इस डेफिनेशन के आधार पे हम मैटर को 5 फॉर्म्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कितने फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स। इसलिए मैंने कहा कि हम बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक सीखने वाले हैं। आप जानते होंगे 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, ठीक है, लिक्विड एंड देन गैसियस और द गैसेस। ठीक है, द थर्ड फॉर्म ऑफ मैटर। इससे हटके हमारे पास 2 और फॉर्म्स ऑफ मैटर है। कैन एनी ऑफ यू गेस व्हाट इट कुड बी? इट इज प्लाज्मा. The fourth form of matter is plasma, and the fifth one is BEC. I'll tell you what are these two. ये क्या चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं तो बल्कि हम इसको समझेंगे कि ये क्या चीज है। इसके लिए मैं स्पेशली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप ये 2 भी उसमें सीखेंगे। फाइन। तो वी नो अबाउट दीज 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। अब प्लाज्मा क्या है? Right, so plasma can be seen very little on the earth. Mostly plasma space में होता है, right? यानी कि आपके stars, आपके गैलेक्सीज इंक्लूडिंग द सन, ये सब प्लाज्मा है। इसके अंदर जो मैटर है वो उसको प्लाज्मा कहा जाता है। ओके, राइट ऑन द अर्थ हम प्लाज्मा कहां देखते हैं? लाइटनिंग जो होती है ना, बिजली का कड़कना, सो वो प्लाज्मा है। उसी तरह अरोरा जो लाइट्स होते हैं, अरोरा लाइट्स, वो रेयरली हमको जो दिखते हैं पोल्स की तरफ, वो भी प्लाज्मा होता है। उसी तरह हमारे प्लाज्मा जो टेलीविजन सेट्स आते हैं, तो ये भी प्लाज्मा होता है। ठीक है, एंड मोर ओवर they forms the 99% of the matter, right? कितना मैटर? 99% of the matter जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये सब प्लाज्मा होता है। ये other 3, I mean like other 4 forms hardly constitute 1% of the matter. ठीक है, ये major portion of the matter होता है। चलिए आज हम अब ये 3 और उसके साथ हम 4th पे जाते हैं। सो कमिंग टू द BEC, BEC स्टैंड्स फॉर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी सत्येंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन टुगेदर हैड डिस्कवर्ड द 5th फॉर्म ऑफ मैटर इन द ईयर 1924, जो कि कंडेंस फॉर्म में होता है, यानी कि सुपर फ्लूइड्स, जिसको सुपर फ्लूइड्स कहा जाता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं हीलियम 3 और हीलियम 4 के आइसोटोप्स। इसको मैं आपको आगे बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए मैं जरूर इसको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। ये स्पेशल सुपर फ्लूइड्स होते हैं विच एग्जिस्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर, एट एन एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये फ्लूइड्स एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द सॉलिड्स, हम सब जानते हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसे होता है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, राइट? उसी तरह कमिंग टू द लिक्विड्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर कैसे होते हैं? यहाँ पे दे मूव फ्रीली। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए लिक्विड फ्लूइड होता है, दे कैन फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो। नाउ कमिंग टू द गैसेस, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, बहुत दूर दूर स्पेस में होते हैं, वेरास प्लाज्मा में देयर आर नो मॉलिक्यूल्स एट ऑल, क्योंकि प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एटम्स पाए जाते हैं। ओके, व्हाई? आई विल जस्ट टेल यू व्हाई इट इज। मैं आपको अभी क्विकली बताऊंगा कि यहाँ पे सिर्फ एटम्स क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी हाई इंटेंसिटी होती है, टेम्परेचर या हीट आप बोलो या फिर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे सिर्फ एटम्स होते हैं। अभी हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या है और एटम्स क्या है, तो तब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ कि ये देखिए सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा एंड BC, इसमें ये सिर्फ 4 बने हैं मॉलिक्यूल्स के, एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा। प्लाज्मा डजंट कंटेन मॉलिक्यूल, राइट? Why it doesn't contain a molecule, इसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि what is molecule.
यानी कि मॉलिक्यूल का हम डेफिनेशन देखते हैं. मॉलिक्यूल इज नथिंग बट a group of atoms. Okay, group of atoms put together is molecule. It's a very simple definition. Okay, so अब देखिए अगर हम बात करते हैं about the air that we breathe or the water that we eat or the carbohydrate, the food that we consume, राइट ये सब भी मॉलिक्यूल्स है. देखिए एयर यानी कि ऑक्सीजन दैट वी इनहेल ये O2 मॉलिक्यूल है, ये H2O ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज यानी कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट यानी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है. राइट सो ये मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सो लाइक यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, दीज टू ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. उसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन बीइंग द सेंट्रल एटम, इट इज बॉन्डेड बाय टू हाइड्रोजन एटम्स. राइट मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि दो सेम एलिमेंट्स यानी कि दो सेम एटम से भी मॉलिक्यूल बन सकता है या फिर दो डिफरेंट एटम से भी मॉलिक्यूल्स बनता है. आई मीन कि ग्रुप ऑफ एटम्स टुगेदर इज रेफर्ड एज मॉलिक्यूल्स. राइट ये जो आपको सबस्क्रिप्ट नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स. देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड जब नंबर नहीं होता है तो इट इज अंडरस्टूड कि इट इज वन बाय डिफॉल्ट. सो वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टुगेदर फॉर्म्स अ वाटर मॉलिक्यूल. ओके तो उसी तरह अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो देयर आर 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen together forms one molecule of glucose. Right so ये हो गया हमारा okay air, water and the food. Not just this, anything that we use or that we don't use on the earth ये सब भी molecules होते हैं except the plasma which is found in the outer space mostly. Okay your stars, your sun, your galaxies ये सब भी plasma होता है. Right और coming to the BEC, this is also made of molecules. Okay ये भी molecules का बना हुआ होता है, ये superfluids है. राइट नाउ कमिंग टू द एटम्स, हम देख सकते हैं कि दीज आर लाइक एटम्स, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये सब मिला के होता है मॉलिक्यूल. सो आई मीन टू से दैट के एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी कि एटम से मॉलिक्यूल बनता है. राइट एंड एटम इज ऑल्सो रेफर्ड एज द स्मॉलेस्ट और द टाइनिएस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. राइट किसी भी हम मैटर की हम बात कर रहे हैं तो वी ओके मैटर की वो जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जो आइडेंटिटी अपनी होती है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एटम्स. ठीक है सो अभी हम एटम के बारे में अगर फर्दर हम बात करते हैं कि दिस एटम्स कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके कैन समवन टेल मी व्हाट आर दे आर न्यूट्रॉन्स, ओके प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. फाइन सो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर विद इन एन एटम. अभी हम देखेंगे, मैं इसको इरेज करता हूं, वीडियो को पॉज करते हैं. अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज को हम वेरी डिटेल में पढ़ेंगे.